नमस्कार मित्रों। आज मैं खेत पे आया हुआ हूँ और मैं खेत पे कुछ काम था नहीं इतना, लेकिन थोड़ा सा काम था तो मैं खेत पे आ गया हूँ और मैं नई नई वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो आप अभी देख ही रहे हो कि मैं खेत पे हूँ। तो आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, मैं खेत पे वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आज बात करेंगे हम एलियन के ऊपर, जो एलियन होते क्या हैं एक्चुअली। फ्रेंड्स, अब चर्चा कर लेते हैं एलियन के ऊपर। फ्रेंड्स, एलियन एक ऐसे प्राणी होते हैं जो दूसरे ग्रह के प्राणी यानी दूसरा आयाम के प्राणी, जिसे हम एलियन कहते हैं। और एक्चुअली एलियन जब वहाँ से यहाँ धरती पे आ सकते हैं तो सोचो यार, का उनका जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी इतना भारी विकसित है। भारी विकसित का मतलब यह है कि यहाँ से वो आ सकते हैं तो सोचो कि ये वापस भी जा सकते हैं। और फिर इनका टेक्नोलॉजी इतना फास्ट एडवांस कैसे है। अपना पृथ्वी पे मृत्युलोक पे तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इनके पास ऐसी कौन सी तकनीक है कि ये दूसरे आयाम से एक दूसरे आयाम में जाने में इनको कुछ ही समय लगता है और वो आ और वापस जा भी सकते हैं। क्या एलियंस मनुष्य के जैसे ही है? नहीं, मनुष्य से कुछ अलग दिखते हैं। एक्चुअली इनका जो रक्त वगैरह होता है, जिसे अपन बोलते हैं बॉडी के अंदर जो सर्कुलेट होता है खून, वो मनुष्य से भिन्न नहीं है, यानी मनुष्य से मिलता जुलता नहीं है। बाकी हाथ पैर आँख ये सब थोड़े थोड़े अलग हैं। और दूसरी बात है कि पृथ्वी पे 51 एरिया अमेरिका में है, जो पहले एयरपोर्ट हुआ करता था। अभी उसको सिक्योर किया गया है, यानी कि मैप में भी नहीं आता है वो। और वहाँ पर बहुत लोग दावा करते हैं कि यहाँ पर एलियन देखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये एलियन देखे गए हैं तो क्या वो सच बोल रहे थे? एलियन देखा गया है। काफ़ी लोगों ने, मतलब वहाँ के आस पास के रहने वाले इंसान, यानी कि 10-12 किलोमीटर पे रहने वाले आम आदमी बोलते हैं कि यहाँ पर एक गोल ऑब्जेक्ट उड़ के आता है और कुछ घंटे यहाँ पर रुकता है इस 51 एरिया पे और फिर वापस प्रस्थान कर जाता है। तो हमने आते हुए और जाते हुए देखा। वो इतनी देर रहता है, कहाँ पर है, क्या करता है और इसके अंदर कौन कौन आते हैं, ये हम कभी देखे नहीं। तो एक्चुअली इस पे ही चर्चा कर रहे थे अपन कि वो एलियन आ सकते हैं पृथ्वी पे, तो इतनी देर वो रुकते कहाँ हैं 51 एरिया में। और ये अगर अमेरिका वाले जानते हैं, नासा वाले अगर जानते हैं, या 51 एरिया वाले ये सब जानते हैं, वहाँ के साइंटिस्ट जो लोग होते हैं वो अगर जानते हैं, तो इन इन बातों को वो छिपा क्यों रहे हैं? ये छिपाने का क्या राज है? छिपाने का राज थोड़ा डीपली समझते हैं। फ्रेंड्स, वो एक दूसरे ग्रह के प्राणी हैं। वो एक आयाम से दूसरे आयाम में वो प्रवेश कर सकते हैं। उनके पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जो अपने पृथ्वीवासी यानी मृत्युलोक में नहीं है। और वो यहाँ आके ना कि वो हमला करना चाहते हैं, ना हमें मारना चाहते हैं। बहुत सारे लोग एक भ्रांति पैदा कर रखे हैं कि वो मार सकते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो हमारी पृथ्वी पे हमला कर सकते हैं और हमला करेंगे कुछ आने वाले समय में, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली वो जब भी आते हैं वो हमसे संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, हमें कुछ हिंट देने की कोशिश करते हैं, वो हमारी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी है उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मनुष्य इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली जो समझ पा रहे हैं उन चीज़ों को सिक्योर रखते हैं। आज 51 एरिया में वो एलियंस आते हैं, जाते हैं और उनकी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उनको वो बताते भी हैं और उस टेक्नोलॉजी पे वो कार्य भी करवाते हैं एलियंस बैठ के। आपको सच नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। अब मैं इतना दावे के साथ कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि मैं कैसे बता रहा हूँ, ये राज मैं आपको नहीं बता सकता।
तो एक्चुअली वो आते हैं और उल्टा 51 एरिया है, बहुत सारे एरिया हैं ऐसे 51 टू 51 3 ऐसे एरिया हैं जिनको आज दिन तक मैप में नहीं देखा गया है। और ज़रूरी नहीं है कि ये अमेरिका में ही है ऐसे एरिया, ये काफ़ी जगह मौजूद है जो अभी तक अपने को पता भी नहीं है। और वो यहाँ पृथ्वीवासी के मनुष्य से संपर्क भी साधते हैं और संपर्क में आते भी हैं। काफ़ी सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो गुप्त रखे गए हैं, आज दिन तक अपन उनका नाम भी नहीं जानते हैं। वो लोग उनसे मिलते हैं, वो साइंटिस्ट उनसे मिलते हैं, वहाँ की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उनके बारे में बात करते हैं। उनसे जो भी टेक्नोलॉजी होती है, जो भी टेक्नोलॉजी उनके पास हैं वो ऑब्ज़र्व करते हैं। वो एलियंस यानी कि दूसरे ग्रह के प्राणी वो अपने को वो टेक्नोलॉजी के बारे में वो बताते हैं। और वो चाहते हैं कि इतना फास्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पृथ्वी पर भी बन सके। लेकिन अभी ये सब चीज़ों को, ये सब बातों को, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है जो बात करते हैं, ये एलियंस का नाम आते ही नासा और अमेरिका, काफ़ी सारी जगह ऐसे एरियाज़ हैं जो इनको गुप्त रखती है। कोई भी अगर उड़न तस्तरी देख लेता है तो एक भ्रम बता देता है, यानी कि उनके बारे में वो खुल के बताते नहीं हैं। एक्चुअली सिक्योर रखा गया है, इसलिए सिक्योर रखा गया है क्योंकि ये पब्लिक है। पब्लिक बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियाँ बना देती है। एक्चुअली मान लो कि वो एक सच बता देते हैं, मान लो सच बता देते हैं तो यहाँ पर हज़ारों करोड़ों वीडियो ऐसी बन जाएगी, वो कुछ और कहेंगे और ये बड़ा छड़ा के बहुत सारी बातें मतलब वीडियो बना देंगे। इसलिए वो सिक्योर रखते हैं जब तक कि उनके पास पूरा प्रूफ नहीं हो जाता। उनको जब पूरी टेक्नोलॉजी हासिल नहीं हो जाती तब तक वो टेक्नोलॉजी ना तो मार्केट में उतारेंगे ना पब्लिक को बताएंगे। इसलिए वो सिक्योर रखते हैं। वो सिक्योर रखने का राज ही यही है। और छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी टेक्नोलॉजी को अगर वो प्रचार से बता देंगे तो ये टेक्नोलॉजी जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है ये रुक जाएगी। एक्चुअली आज कोई सी भी टेक्नोलॉजी हो वो केवल एक देश की विकसित टेक्नोलॉजी नहीं है। आज हम सोच रहे होंगे कि यार ये मोबाइल जो चला रहे हैं ये इसमें मतलब जापान लिखा हुआ है तो केवल जापान ने बनाया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी सारे देश मिलके ये टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं और अपने को पता भी नहीं होता है। आज मोबाइल कंपनियां जो लॉन्च करती है मोबाइल, उन कंपनियों का नाम होता है रियलमी, शाओमी, ओप्पो, वीवो, ये सब उनका नाम हो जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा ऐसे कि ये मोबाइल बनाया किसने? और मोबाइल बनाया तो ये नई टेक्नोलॉजी वाला, ये टच जो होता है कि सिर्फ कांच पे कुछ बटन वगैरह नहीं होते हैं, उन पे टच करने मात्र से ही ये कैसे चलता है? क्या आपने ये सोचा है? आपने नहीं सोचा है। क्या ये किसने बनाया या आपने कभी नाम पढ़ा है उनका? नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये साइंटिस्ट हमेशा गुप्त रहते हैं। जो वास्तविक टेक्नोलॉजी रिलीज़ करते हैं ये कभी भी पब्लिक में नहीं है और ना ही इनका कहीं किताबों में नाम मिलेगा आपको, कहीं देखने मात्र से भी नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको सिक्योर रखा गया। आज ये बहुत सारी कंपनियां चल रही है तो इनमें बहुत सारे देशों का हाथ है। एक देश मिलके ये टेक्नोलॉजी नहीं बनाया अभी तक, ये अलग अलग देशों की टेक्नोलॉजी है। कुछ पार्ट्स वहाँ से आते हैं, कुछ पार्ट्स इधर से आते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे देश मिलके ये टेक्नोलॉजी बनाते हैं। तो एक्चुअली ये पता नहीं हो चलने देते हैं। जो साइंटिस्ट है, बड़े बड़े साइंटिस्ट है, इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना ख़तरनाक है, इतना सिक्योर रखा गया है कि कहीं इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहीं किसी मैप में भी शो नहीं होता है। वो इतना सिक्योर रखते हैं। आप रिसर्च करोगे कि ये कहाँ पर ये मोबाइल जो शुरू से जो फर्स्ट टेक्नोलॉजी है जहाँ ये टच बनी, तो डायरेक्ट कंपनी वाले तो नहीं बनाते हैं, पहले वहाँ से जहाँ से ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जो काफ़ी पहुँचे हुए साइंटिस्ट हैं, वहाँ से एक डमी टाइप का एक वो निकलता है, फिर वो निकाल के फिर दे देते हैं।
कंपनी वालों को नहीं देते हैं, वो एक छोटे वैज्ञानिक जो उनसे थोड़ा लो अट्रैक्शन वाले उनको दे देते हैं, और वो फिर उन पे रिसर्च करके उस पे रिसर्च करते हैं, उनका रिसर्च किया हुआ टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करते हैं, फिर वो रिसर्च करके फिर रिलीज़ करते हैं। फिर वो कंपनी वालों को बोल देते हैं कि अब आप इसको कॉपी कर सकते हो, और वो कॉपी करके फिर मार्केट में उतारा जाता है, और फिर एक प्रकार से पूरा मोबाइल बना देते हैं। तो ये सब उनका ही देन है, जो साइंटिस्ट है। आज दिन तक उनका नाम नहीं हुआ कभी। जितनी भी प्रकार की फास्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, उन वैज्ञानिकों का आज दिन तक कहीं लिखित में कोई नाम नहीं है, किसी शास्त्र में तक नाम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है। और काफ़ी सारे इंसान ऐसे हैं जो उनको भी मालूम नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है। ये सिक्योर रखा जाता है, क्योंकि अगर जिस दिन ये चीज़ें बताने लग जाएंगे ना वो, तो वो टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है, मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ में, और एक नई टेक्नोलॉजी या फिर कोई और। मैं फ्रेंड्स खेत पे जब भी मैं आता हूँ कुछ वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम मिलता है तो मैं बना लेता हूँ। अभी देख लो, आप पीछे देख ही रहे हो, खेत पे वो काम कर रहे हैं। मैं भी एक्चुअली काम करना आया था, थोड़ा काम करके मैं फ्री हो गया था, अभी कुछ काम नहीं रहा था, तो मैंने सोचा यार अपन वीडियो बना देते हैं। कुछ वीडियो से हो सकता है आपको कुछ फ़ायदा मिले, या मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है। और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है, मेरा खुद का रिसर्च होता है, मैं खुद रिसर्च करके ये सब वीडियो बनाता हूँ। एक्चुअली मैं कहीं ये मतलब मनगढ़ंत कहानी किसी की उठा के मैं नहीं बोलता हूँ। एक्चुअली ये पूरा सोच समझ के ही बोलता हूँ, और फिर भी कोई गलती हो जाती है मेरे मित्रों तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं आपका अपना भाई, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय, जय हिंद, जय भारत।